हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आप सब लोगों को स्टार्टिंग से ही पता चल गया होगा कि आज मैं बहुत टाइम के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद कहीं बाहर निकली हूँ। तो जिसको मैंने विश किया था लास्ट वीडियो में, आज उसी का बर्थडे है। तो आपको पता ही है कि वो मेरी फ्रेंड है। तो चलो हेलो। पार्टी इंजॉय करते हैं आज। वरना गुस्से में आए। बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हेलो गाइस। कैसे हो? बोल दे थोड़ा। तो मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम किसी मॉल में आई हूँ। इससे पहले हाँ गई थी एम्बियंस मॉल में, बट जस्ट मॉर्निंग ही थी, सुबह 8-9 बजे थे, तो मुझे पता नहीं था। और उस टाइम भी हम लोग फ्रेंड्स ही गए थे, आज से 4-5 साल पहले। तो अर्ली मॉर्निंग में तो कोई मॉल खुलता ही नहीं है, दोपहर के बाद ही थोड़ा सा वहाँ पे रश होना स्टार्ट होता है, या फिर जो उनकी वहाँ पे अंदर जो शॉप्स होती हैं, शोरूम होते हैं, वो सब ओपन होते हैं। तो अंदर एंट्री करने से पहले आपको पता ही है कि हर जगह पे लगेज हुआ या फिर आपके पास में कुछ भी है, उसकी चेकिंग होती है। तो हमारी भी हुई थी। तो हमने यहाँ पे बस एंट्री अभी अभी की ही है। जितना मुझसे हो पाएगा ना, मैं उतना ही एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगी। हमने यहाँ से कोई शॉपिंग तो नहीं की, बट फ़िलहाल है ना, यहाँ पे दिल्ली में कुछ है नहीं ऐसा घूमने फिरने लायक। तो हमें लगा चलो बच्चों का थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगी, क्योंकि देखो हम लोग तो फिर भी कभी किसी काम से बाहर निकल लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं निकल पाते। और ये जगह ना मेरी फ्रेंड ने अच्छे से सजेस्ट इसलिए की थी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती है। इसके अलावा अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में जाते हो तो फिर वहाँ पर भीड़ वगैरह ज़्यादा रहती है। और फिर कोविड का आपको पता ही है, और बच्चों की तो तीसरी लहर की अभी सूचनाएं इतनी ज़्यादा मिलने लग रही हैं, इतनी सारी न्यूज़ आ रही हैं, तो वैसे भी डर लगता ही है। तो यहाँ पे जब शेंकी के हाथ में कैमरा आता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा ना उसको हिलाता रहता है। तो मेरी फ्रेंड्स पीछे रह गई थी और मैं थोड़ा सा आगे आ गई थी, मुझे पता ही नहीं चला था। एक्चुअली जब आपके हाथ में कैमरा होता है ना, तो फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और उसमें से कुछ चीज़ें रह ही जाती हैं। तो यहाँ पे ना स्टार्टिंग में सबसे पहले मुझे जो एक अट्रैक्टिव चीज़ लगी थी यहाँ पे, वो ये थे लैंप्स। तो छोटे छोटे से लैंप्स हैं, और ऊपर ये जो बुद्धा जी का एक रखा हुआ है ना, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बट खैर, इस तरह की चीज़ें तब लूँगी मैं कभी लाइफ में जब मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे। अभी तो ये लोगों ने इन चीज़ों की केयर करने वालों में से नहीं है। और एक ही छोटे छोटे शॉपीस थे ना, ये भी अच्छे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे एक फूड कोर्ट था, और इसके जस्ट सामने ही एक मॉल है। मॉल या फिर जैसे मतलब खाने पीने का जो होता है ना सामान, कपड़े वगैरह जो ऑल टोटल सामान का होता है ना, जैसे एग्जांपल रिलायंस वगैरह, तो उस तरह से थे। मुझे यहाँ पे ये चीज़ बड़ी अजीब लग रही थी कि जो ड्राई फ्रूट्स के जो कंटेनर थे ना, उनमें लॉक लगा रखे थे। तो मुझे लगा चलो मैं इसको शूट करती हूँ, फिर आप लोगों से शेयर करूँगी। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे बाहर निकल गए थे, क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ लिया नहीं था। तो यहाँ पे ना आप लोगों को दिख ही रहा है कि जो पार्लर में यूज़ वाली चीज़ें होती है ना, जैसे कि हेयर स्ट्रेट करने के लिए जो क्या बोलते हैं इसको, मुझे हाँ प्रेसिंग के लिए, और या फिर काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने भैया ने हमें दिखाई थी। तो रितु को तो खैर आपको जानते ही हो, इसका खुद का पार्लर है, तो इसको तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा देखना पड़ता है अगर कुछ भी ठीक लग रहा है तो यहाँ पे हमें ना एक चीज़ पसंद तो आई थी। वो कुछ ऐसा ना एक कॉम्ब टाइप में था, उससे अगर आप चाहो तो फिर अपनी मसाज भी कर सकते हो बॉडी की। और जो बाल है ना, वो उलझे हुए अगर होते भी हैं तो फिर उससे हमने ये चेक किया था कि हाँ भाई बाल है ना बिल्कुल भी निकल भी नहीं रहे थे, और दर्द भी नहीं हुआ था। आप लोग देख ही रहे हो कि मुझे ये वाली चीज़ अच्छी तो लगी थी, बट ये 350 में थी, और 350 में कोई मतलब ब्रांड भी नहीं था, और ब्रांड नॉन ब्रांड की चीज़ें ना ज़्यादा चलती नहीं है। तो हमें लगा चलो इसको हम लोग रहने देते, वरना हाँ मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी यही लग रही थी। तो यहाँ पे सिद्धि के साथ में, सिद्धि नाम है छोटी सी गुड़िया का, तो इसके साथ में बच्चे मस्ती कर रहे थे। वहाँ से हम लोग जैसे ही निकले, फिर यहाँ पे एक चैरिटी के लिए काउंटर लगा रखा था, जो कि थोड़े से ग्रामीण टाइप में जो ज़्यादा रहती है ना, या फिर जंगलों की साइड में जो ज़्यादा रहते हैं, उनके लिए कुछ चैरिटी के लिए इन्होंने कुछ खोल रखा था। तो हम लोगों ने ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ सभी लोगों ने अपनी अपनी पॉकेट से, हम लोग 4 लोग थे, तो 100 रुपीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया था। इतना ही हमारे बजट में था। तो यहाँ पे ना रितु तो अपनी फ़ोन पे कॉल पे बात कर रही थी, और 1-2 लोग अंदर ना वॉशरूम में गए थे पीछे। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा देखने लग रही थी नीचे, नीचे के साइड में काफ़ी अच्छा लुक आता है यहाँ पे। मास्क हटाने की यहाँ पे बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, इसलिए सारी की सारी वीडियो है ना मास्क के साथ ही मिलेगी। तो स्टार्टिंग में आप लोग पहचाने गए होंगे, और आज मैंने बहुत टाइम के बाद जीन्स पहनी है, बट हाँ कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही जितना सूट में आता है। इसको मैं बोल रही थी कि यार जींस पहन लो, पहनने वाली भी थी, बट फिर बाद में बोली ना 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 यार मैंने तो यही पहन लिया, अब मैं लाई नहीं, क्योंकि ये भी अपने माई की आई हुई है। आज का ब्लॉग पता नहीं किस तरह का बन रहा है घर जाके पता चलेगा, लेकिन जो भी है वही सब शेयर तो कर ही रही हूँ।
हम लोग फिर ऊपर आए थे ना, तो यहाँ पे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा था, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी पिज़्ज़ा खाने की। हम लोग तो कुछ भी खा लेते। बड़ी मुश्किल से हम लोगों को ये टेबल मिली थी, बड़ी मुश्किल से, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोगों ने पहले सीट पे कब्ज़ा कर लिया था, और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो भी एक कूड़ा वगैरह पड़ा था, गार्बेज था, वो सब इन्होंने बाद में उठाया था। अदरवाइज़ अगर हम लोग इसका वेट करते ना, तो फिर ये वाली सीट भी कोई ना कोई बुक कर ही लेता। तो रितु यहाँ पे पिज़्ज़ा लेके आ चुकी है। वैसे काम तो ये हमारा बनता था। सारे के सबने ना शुरू भी कर दिया खाना, है ना। हैप्पी बर्थडे अगेन। हैप्पी बर्थडे तो बोल दे मम्मी से। थैंक यू बोल, थैंक यू फॉर पिज्जा बोलो, थैंक यू फॉर पिज्जा। पता है कुछ लोगों को ना हमारा इस तरह से बाहर जाना ना मतलब अच्छा नहीं लगता। देखो एक जनरेशन की बात हो जाती है ना, जैसे कुछ लोग एजेड हो जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं घर में ही रहना चाहिए। बट पता है मतलब हम लोग किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं, सिर्फ हम लोग ना एक इन्जॉय करना चाहते हैं। 4 फ्रेंड्स मिल जाएं और फिर साथ में थोड़ी सी गॉसिप हो, कुछ खा पी लिया। पता है ये जो मोमेंट्स होते हैं ना मेरी नज़र में बेस्ट से बेस्ट होते हैं, जहाँ पर आपका फ्रेंड सर्कल हो, आप थोड़ा सा इन्जॉय कर सको। फैमिली हो तो भी आप इन्जॉय कर सको, लेकिन फैमिली में ना जो मतलब आपके एक रिलेटिव्स होते हैं ना, उनके साथ में आप इंजॉय कर पाते हो, क्योंकि भाई वहाँ पे उनके साथ में आप कम ही मिल पाते हो। और जब इस तरह से आपके बचपन के दोस्त आपके साथ में, आप फुल इंजॉय करते हो, क्योंकि वहाँ पे ना एक हिचक, शर्म, घबराहट, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, ये सब चीज़ें से ना आप बिल्कुल बंदिशें हट जाती हैं। कहीं ना कहीं आप घर के अंदर एक वो बंदिशें महसूस कर ही लेते हो। मुझे पता है कि कुछ लोग मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे। खैर मैंने आपको बताया कि हाँ मैं इस तरह की जगह पे आई नहीं हूँ, आने को तो आ सकती हूँ, बट हाँ कभी मेरे हस्बैंड के पास इनकी जो कि टाइम होता ही नहीं है, ना ही वो आते हैं, ना ही उनको पसंद है। तो यहाँ पे फिर हम ना गेमिंग सेक्शन में आ चुके थे, तो बच्चों का तो मन था ही यहाँ पे गेमिंग करने का। बट मुझे ये वाला गेम थोड़ा सा ठीक लग रहा था कि हाँ खेलना चाहिए, बट सच बताऊँ मेरे अंदर ना कभी इस चीज़ की एक लगन थी ही नहीं कि हाँ मुझे गेमिंग करनी है। बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे, तो एक तो बच्चों ने ये बॉल वाला जो था ना ये किया था, और उसके अलावा एक इन्होंने बाइक की राइड ली थी। तो उसका यहाँ पे क्या था ना कि 1000 रुपये का कार्ड बनता है, उसमें आपको 50 रुपये से लेकर 200 रुपये तक के गेम्स मिलेंगे अलग अलग से। तो जैसे कि इसमें बाइक राइड हो गई या फिर बॉल कैचिंग हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे थे। तो उसमें बच्चों ने 1-2 किए थे। और लेकिन पता है क्या है कि इसमें जो 1000 रुपये का कार्ड मिनिमम बनेगा ना, वो आपका 11 महीने तक वैलिड रहेगा। तो आप 11 महीने में कभी भी आके यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। तो हम लोगों ने बच्चे जब 4 होते हैं ना, तो फिर वो 1000 रुपये उसी टाइम पूरे हो जाते हैं। तो मिनिमम मैंने बताया उसके बाद यहाँ पे बच्चों ने खेल वेल लिया था, लेकिन हाँ मैं उस चीज़ को शूट नहीं कर पाई थी, सॉरी। बता। तो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं वापसी, और यहाँ पे बस जब एक्सीलेटर पे होती हूँ ना, तो मुझे ये डर रहता है कहीं मेरा ध्यान कैमरे पे हो और फिर मैं सीधा नीचे ही गिर जाऊँगी। तो बस थोड़ा सा मुझे लग रहा था। और यहाँ बच्चे ना स्केट्स कर रहे थे, और ऋतु वही यहाँ पे कॉस्मेटिक का कुछ था जो मतलब बेस बनाने के लिए होता है ना, फाउंडेशन टाइप्स या फिर कुछ भी कंसीलर वगैरह, तो उसकी शॉप में घुसी हुई थी। तो मैं यहाँ पे बच्चों को एक बार देख रही थी। क्या कर रहे हो तुम? पत्तल लगानी है क्या तुम्हारे आगे? पत्तल लगानी है, पत्तल। अरे ऊपर ही रह तू। नीचे के भंडारा भी हो तो बता रहे, हम तो नीचे बैठ जाओगे। सरोज क्या लेके आना है? पत्तल में क्या चाहिए? हलवा, पूरी, सब्जी, लड्डू। क्या खाएगी बहन बता दे। हाथ भी चाट गया। भाई शरारती बच्चे। और देखो 4 बच्चों की माँ। 6 हो गए। 6 बच्चों की मम्मी। 2 तो क्या नहीं हो रहे बेटा 2 की शादी कब है मैडम बता दीजिए। हमें शादी में बुलाओगे? आप मम्मी की बातों पर विश्वास मत करना। मेरी मम्मी मम्मी की बातों पे। मेरी मम्मी हमें उल्लू बना दिया। उल्लू का? हाँ भाई, तो क्या ख्याल है शादी का? चलो नेक्स्ट मंथ। अच्छा नेक्स्ट
सरोज तू अपनी शादी मेरे पार्लर के पास ही करियो, दूर कर ली तो देख लियो। ठीक है, तू परमानेंट है मेरे पार्लर में। कान खोल के। तो ये जो मॉल है ना, ये है विगस द्वारका में सेक्टर 14 पे। तो हम लोग ना अभी मेट्रो पे आए थे। वैसे आते टाइम तो हम लोग रिक्शा से आ गए थे, तो वो बजट में भी था, और बल्कि वो मुझे ठीक लगता है, थोड़ा सा खुला खुला सा होता है तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट फिर यहाँ से वापस जाते टाइम हमें रिक्शा का थोड़ा कॉस्टली लग रहा था। फिर हमारे दिमाग में आई थी कि चलो हम लोग मेट्रो से चलते हैं। तो मेट्रो का भी वही है कि नजरगढ़ के दिल्ली गेट पे उतारेगी, उससे आगे हमें फिर से रिक्शा करनी पड़ेगी। तो फिर हमने अभी कैब बुक की है। मेरी वाली कैब का तो अब तक कॉल ही नहीं आया है। इसने जो की थी उसका तो आ चुका है। तो अभी हम लोग यहाँ पे वेट करने लग रहे हैं और बच्चे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आज का व्लॉग शायद आप लोगों को ठीक लगेगा। और आज मैंने काफ़ी सारी रील्स भी बनाई हैं, 4-5 तो बनाई ही हैं, और मैं आप लोगों के साथ में वो बीच बीच में शेयर करती रहूँगी। अभी घर पे जाके केक कटिंग करना बाकी है, बस फटाफट से कैब आ जाए। और थोड़ा मौसम भी होने लग रहा है बारिश का। तो रितु की कैब तो आई नहीं थी, मेरी तो एकदम से मैंने आपसे बात ही ख़त्म की थी तभी आ गई थी। उन्होंने फ़ोन किया तो बोले मैडम पीछे। तो फिर हम लोग जितने बैठे हुए ना, बस हम ही लोग आ रहे थे। अभी आप लोग बातें सुन रहे हैं इसकी सिद्धि की। कितना खाया? वो 3 पीस गए कहाँ पहले तो ये बता दे मेरे को। पेट में? फिर तो पेट तो है ही नहीं तेरे पास। बिल्कुल छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी। चलिए यहीं पे रोक दो, उतार दो हमें यहीं पे। तो हमारे जगह से जो वेगस बॉल था ना, वहाँ तक के जो चार्ज थे 107 रुपये थे। और मैंने इनको 210 रुपीज़ दिए कि चलो 100 रिटर्न कर देंगे। बट इनके पास 100 भी रिटर्न के लिए नहीं थे। तो फिर मैंने इसको बोला था कि तेरे पास चेंज हो तो फिर तू दे दे। अभी हम लोग यहाँ पे आ गए थे और उसके बाद में अब केक कटिंग की तैयारी हो रही है। तो भाभी जी केक लेके आई है। भाभी केक आप लेके आए ना? पिज्जा वाली भाभी ने आज केक लेके आई क्योंकि खाना तो हमें भी ना। और पिज्जा तो आज हम लोग बाहर ही खा के आ गए। तो पहले तो आपको पता है कि आजकल केक कटे या फिर कुछ भी बटे, पर सबसे पहले फोटो वगैरह क्लिक होती है ना। ये डायलॉग हमारे मम्मी का बर्थडे और मम्मी ने सारी पार्टी। भाई जिसका बर्थडे होता है वही पार्टी देता है। अब केक काटना है कि नहीं काटना है ये बता दो पहले मुझे। ना केक ही काटना है, काटो। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब बोल पैसे नहीं लूंगी। ये थोड़ी ना पैसे लेके के। अरे तो किसी दे दो। हाँ रुको भाई रुको। ले बेटा तू, तेरे को भी खिलाऊंगी जरूर। देखो सामने देखो। दीदी मेरे नाम का भी खुदे में भूल गई। दादी ले तो बस यहाँ पे नंबर वाइज सब लोग अपनी अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। मेरी तो किसी ने की या नहीं की मुझे तो पता ही नहीं। बट हाँ ये ज़रूर है कि हाँ मेरे पास तो वीडियो है पूरी की पूरी कि आज हम लोगों ने किस तरह से एंजॉय किया था। और मैंने ना कोशिश तो यही की थी कि चलो मैं एंजॉय भी करूँ और फिर ब्लॉग भी शूट कर लूँगी। मतलब मैंने अपने एंजॉय में कोई कमी नहीं आने दी भाई, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं आउटिंग के लिए गई थी। तो यहाँ पर ये जो लड़की है ना, ये यहाँ पर पार्लर पर प्रैक्टिस कर रही है। और जो ऑरेंज टॉप में थी ना, वो यहाँ पे जॉब कर रही है रितु के पास में। और फिर फाइनली रितु ने सबको केक डाल के दे दिया, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट आई थिंक 6 या 6:15 बज चुके थे। और फिर मुझे ना सीधा अपने घर पे जाना था। और अभी तो अपनी मम्मी के घर से कुछ सामान जो हमारा वहाँ पे रखा हुआ था वो भी बच्चों से मंगाना था। तो यहाँ पे बस सभी लोग अपना अपना केक खा रहे हैं। जिसको पैक करना था वो पैक करके लेके जा चुके हैं। तो यहाँ पे शैंकी और ये जो मेरी फ्रेंड का बेटा है ना, इसको ब्लॉग बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। बट हाँ ये ना खुद से बना नहीं पाता ना अभी, क्योंकि रितु एक्टिव ज़्यादा रह नहीं पाती है वाईटी पे। तो बस इतना ही आज का ब्लॉग है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो फिर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैंने अपना आज बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच।